हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम लोग बेरी स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। जब ये पैटर्न बनता है तो इसके पीछे मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, इस पैटर्न को हमको कहाँ पे देखना चाहिए और कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, इस पैटर्न के बेसिस पे हमको कैसे ट्रेड लेना है, वो सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हमने सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, कवर कर लिए। खाली यहाँ पे एक नॉर्दर्न दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो लास्ट पैटर्न होगा, उसके बाद फिर जो अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहां पे हम लोग सारे पैटर्न को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न दोजी या फिर जिसको बोलते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी काफी छोटी है, वेरी स्मॉल बॉडी। बॉडी स्मॉल होने का मतलब क्या है, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई वहां पे प्राइस क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो बॉडी कैसे यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन शैडो को अगर हम लोग देखेंगे, अपर शैडो और लोअर शैडो यहाँ पे कैसे लॉन्ग, तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लेग दोजी पैटर्न। लेकिन अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद अगर आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न दोजी। और जैसे ही अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं, संभावना होती है कि प्राइस यहाँ से करेक्ट करती है, प्राइस यहाँ से रिवर्स करती है। तो ये हो गया नॉर्दर्न दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके पीछे मार्केट की जो साइकोलॉजी थी वो मैंने समझाया। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो बॉडी है इस पैटर्न के अंदर बहुत स्मॉल बॉडी है, ना के बराबर है। यहाँ पे बॉडी थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, मतलब ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस कहाँ पे ओपन होती है, नीचे ओपन, और थोड़ी वहां पे ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई। और सिमिलरली प्राइस का हाई कहाँ पे, ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस। तो दोनों में खाली इतना डिफरेंस है, यहाँ पे बॉडी जो होगी वो ना के बराबर होगी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट बॉडी होगी। तो जब भी बॉडी छोटी होती है तो हम लोग कलर को इग्नोर करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ग्रीन कलर हो चाहे इसका रेड कलर हो, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और लॉन्ग शैडो होगी बोथ द साइड, तो इसको हमने बोला नॉर्दर्न दोजी, ऊपर बनता है। और इसको हम लोग बोला बेरिश स्पिनिंग टॉप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो इस पैटर्न को बोलेंगे नॉर्दर्न दोजी, ऊपर बन रहा है अप ट्रेंड के बाद। सिमिलरली ये भी अप ट्रेंड के बाद बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो ये पैटर्न बनने के बाद अप ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनता है तो प्राइस रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे होते हैं। ट्रेड प्लान कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि इस पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि प्राइस का ट्रेंड कौन सा है। प्राइस अप ट्रेंड में थी, हायर आए हायर लो जैसा स्ट्रक्चर प्राइस बना रही थी। और यहाँ पे नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बनता है, स्मॉल बॉडी है, लॉन्ग शेडो अपर साइड एंड लोअर साइड। तो जैसे ये पैटर्न बनता है तो इसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करते। मैंने जैसे आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी भी हम लोग आइसोलेशन के अंदर नहीं देखते, उसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ देखते। जैसे ये पैटर्न बना नॉर्दर्न दोजी पैटर्न, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये कंफर्म है या नहीं। तो हमने क्या किया, ये नॉर्दर्न दोजी पैटर्न का जो लो है वहां पे हमने मार्क कर दिया। फिर हमने वेट किया कि प्राइस अगर नॉर्दर्न दोजी के लो के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो ये पैटर्न क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। इसके बाद प्राइस शार्पली नीचे आती है, तो यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्दर्न दोजी का लो हमने मार्क कर दिया है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल ने क्या किया, लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, मतलब नॉर्दर्न दोजी पैटर्न क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और जैसे ये पैटर्न कंफर्म हुआ, उसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल आया है। उसके बाद प्राइस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब यहाँ पे प्राइस ने क्या बना दिया, यहाँ पे मार्केट का टॉप बन गया। तो नॉर्दर्न दोजी पैटर्न इतना पावरफुल पैटर्न होता है, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे देखेंगे आप चार्ट के ऊपर, प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में थी, हायर आए हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पे नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बना। यहाँ पे बॉडी थोड़ी सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेरिश स्पिनिंग टॉप। अगर बॉडी छोटी होगी तो बोलना है नॉर्दर्न दोजी। तो जैसे ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बनता है तो प्राइस ने यहाँ पे करेक्शन लिया है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस ने यहाँ से फॉल लिया है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रेजिस्टेंट जोन की तरह मार्क कर देखेंगे हम लोग, इसका जो हाई है वो किसके तरह बिहेव करता है। तो जब प्राइस फिर से रिटेस्ट करने जाती है तो प्राइस वहां पे फिर से रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आती है, फिर प्राइस फिर से रेजिस्टेंस जोन में जाती है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जो नॉर्दर्न दोजी होता है, जो बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है, उसका जो हाई होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया। तो नॉर्दर्न दोजी हो या बेरिश स्पिनिंग टॉप हो, उसका जो हाई होता है वो फ्यूचर में
एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह बिहेव करता है, एक रेजिस्टेंट जोन की तरह बिहेव करता है। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन, प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे दोजी जैसा पैटर्न बना है, क्या ये पैटर्न नॉर्दर्न दोजी है, क्या ये पैटर्न बेरिश स्पिनिंग टॉप है? थोड़ा आप इस पैटर्न को गौर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो दोजी पैटर्न बन रहा है वो डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डाउन ट्रेंड के बाद जो पैटर्न बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न दोजी। अगर यहाँ पे बॉडी होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, आप देख सकते हो सदर्न दोजी क्या होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है। तो यहाँ पे प्लेस का फर्क है, पैटर्न तो सेम है लेकिन डिफरेंशिएटर फैक्टर कौन सा है? प्लेस। अगर नीचे बनेगा सदर्न दोजी बोलना है, बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलना है। ऊपर बनेगा अप ट्रेंड के बाद बनेगा तो क्या बोलना है? बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलना है, नॉर्दर्न दोजी उसको बोलना है। प्लेस को कभी आप मिस नहीं करोगे, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। फ्रेंड्स, इस चार्ट में क्या हो रहा है, प्राइस ने जहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे प्राइस सबसे पहले तो अप ट्रेंड में थी, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और जब प्राइस फिर से रिटेस्ट करने जाती है इस रेजिस्टेंस जोन पे, तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बनता है, बेरिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बनता है। तो आप देखेंगे एक प्रॉपर प्लेस पे बना है। तो जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो वह उसको आपको सपोर्ट पे देखना है या फिर रेजिस्टेंस एरिया पे देखना है। फिर क्या हुआ, ये जो नॉर्दर्न दोजी है उसका लो अगर आप मार्क कर दोगे और प्राइस ने क्या किया है, लो के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब ये नॉर्दर्न दोजी यहाँ पे क्या हो जाता है? कंफर्म हो जाता है। तो नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बनने के बाद प्राइस कैसे नीचे आ रही है, तो ये नॉर्दर्न दोजी जो बना, ये आइसोलेशन में नहीं बना है, एक प्रॉपर जगह पे बना है, प्रॉपर प्लेस पे बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। तो जब भी आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना होगा? एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, मूविंग एवरेज भी आपका हो सकता है, RSI 60-40 लेवल भी हो सकते हैं। जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइप्स होते हैं मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न दोजी बेरिश स्पिनिंग टॉप को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे चार्ट के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, पहले प्राइस तो अप ट्रेंड में थी, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे मार्क कर दिया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिंगल लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है, तो हमने क्या किया, जोन की तरह उसको मार्क कर दिया है। और अभी हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस जब भी ये रेजिस्टेंस जोन का रिटेस्ट करती है तो वहां पे कैसा बिहेव करती है, वहां से रिवर्सल लेती है या फिर ब्रेकआउट देती है, हमको देखना पड़ेगा। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करने जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नॉर्दर्न दोजी या फिर बेरिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना है, और कहाँ पे बना है? एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस एरिया पर बना है। तो यहाँ पे अगर हमको ट्रेड लेना होगा तो ट्रेड कैसे प्लान करेंगे हम लोग? नॉर्दर्न दोजी का जो लो होगा वहां पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, नॉर्दर्न दोजी का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हम लोग प्लान करेंगे मिनिमम 1:2, जिसको मैं बोलता हूँ 2R। ये अपना टारगेट होना चाहिए। या फिर नियरेस्ट जो सपोर्ट होता है, जैसे कि सपोर्ट है नियरेस्ट सपोर्ट, ये नियरेस्ट सपोर्ट हमारा क्या हो सकता है? टारगेट हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉर्दर्न दोजी पैटर्न तो बना है, बेरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न तो बना है, लेकिन उसके पहले गैप अप। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैटर्न बनने से पहले यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। नॉर्मली अप ट्रेंड के बाद नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बनता है, या फिर अगर नॉर्दर्न दोजी पैटर्न के बाद अगर गैप अप होता है तो ये जो सिग्नल होता है, सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन का भी कंसेप्ट को ऐड करते जाते हैं। तो कभी भी चार्ट के ऊपर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसको आपको कैंडलस्टिक के साथ देखना होता है। गैप अप और गैप डाउन को हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। गैप अप और गैप डाउन क्या होते हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न दोजी पैटर्न है, उसके पहले गैप अप हुआ है, फिर नॉर्दर्न दोजी पैटर्न बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन होता है। यहाँ पे जो लास्ट बायर होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को अभी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।